General knowledge top 50 MCQ question. Question number 1. Who is known as the missile man of India? Correct answer option B. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam is known as missile of India. क्वेश्चन नंबर 2. विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. गंगा नदी. गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है. क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. एस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 4 है ना आगे. हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किताब को किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. मार्स. मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि भारत इज द करेंसी ऑफ जापान? जापानी करेंसी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. येन. येन है जो कि जापानी करेंसी है. क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. मरकरी. क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? और कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. चार्ल्स बेबेज. क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट? यानी कि सनलाइट में कौन सा विटामिन का यूज प्रोड्यूस करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. विटामिन डी. क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 13 है ना कि व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? भारत कब आजाद हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. 1947 को. क्वेश्चन नंबर 14 है हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज को कौन स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. राजा राम मोहन राय. क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि हु इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? यानी कि संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट है जो अफ्रीका में है जो संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है. क्वेश्चन नंबर 60 है ना कि हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर कौन सा है जो हार्मफुल रे है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है. अल्ट्रावायलेट रेज. क्वेश्चन नंबर 70 है ना कि विच कंट्री होस्टेड द 24 ओलंपिक गेम? 2024 में ओलंपिक गेम को होस्ट किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. फ्रांस ने किया था. क्वेश्चन नंबर 80 है ना कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द अर्थ के? अर्थ को कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. सिस्मोग्राफ. क्वेश्चन नंबर 90 है ना कि व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का नेशनल एनिमल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. टाइगर. क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि ब्लड इज प्यूरिफाइड इन? ब्लड है कहाँ प्यूरिफाइड होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. किडनी में. क्वेश्चन नंबर 21 है ना कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन नंबर 22 है ना कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड? चिपको मूवमेंट है ना जो क्या क्या ये पेड़ को बचाने के लिए किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. ट्री को सेविंग करने के लिए किया गया था. क्वेश्चन 23 है ना कि वो इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था. क्वेश्चन 24 है ना कि व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का नेशनल फ्लावर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. लोटस. क्वेश्चन 25 है ना द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड? अर्थक्वेक का स्टडी को क्या बोलता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी में जो होता है ना जो अर्थक्वेक के स्टडी को बोलते हैं सिस्मोलॉजी.
क्वेश्चन 26 है ना कि विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत के सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 27 है ना कि इंडिया अडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान मॉडल फ्रॉम विच कंट्री, भारत ने किस देश से 5 ईयर प्लान का मॉडल को लिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रसिया यूएसएसआर। क्वेश्चन 28 है ना कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी H2O। क्वेश्चन 29 है ना कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपी। क्वेश्चन नंबर 30 है ना कि विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 31 है ना कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड, भारत का संविधान कब इम्प्लीमेंट लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, और 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है ना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 33 है ना कि व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, यानी कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है ना कि द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, रेड कलर ब्लड में किस कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण है ना जो ब्लड का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हिच इज कंसिडर्ड द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इंटरनेशनली, यानी कि भारत का नेशनल गेम कौन सा कंसिडर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 36 है ना कि हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 87 है ना कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 38 है ना कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी थॉमस एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट में कौन सा प्लैनेट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन 41 है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 है ना कि वो बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है ना कि व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जीएसटी को कब लागू किया गया था? जीएसटी को लागू किया था करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2017 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है ना कि व्हेन वाज द रेलवे मिनिस्टर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, रेलवे मिनिस्टर को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है ना कि हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय पार्लियामेंट में कितने हाउस है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 46 है ना कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 47 है ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द हाउ मेनी इंडियन स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। ये है भारत के 8 राज्य है, एक में है गुजरात, दो में है राजस्थान, तीसरा में है उत्तर प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़, पांचवा में है झारखंड, और छठा में है वेस्ट बंगाल, और सातवां में है त्रिपुरा, और आठवां में है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 48 है ना कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था ना जो सबसे पहले मून पर चला गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 49 है ना कि हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने हाई कोर्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड इन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है।